तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है बॉबी फिशर के गेम्स के ऊपर, है ना। बॉबी फिशर अपने गेम्स के लिए जाने जाता है, काफ़ी अच्छे गेम खेलते थे वो। और वो जितने भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं, जितने भी वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, उनमें से सबसे कम गेम बॉबी फिशर ने खेला है। लेकिन जितना भी गेम उन्होंने प्ले किया वो सारे गेम्स, है ना, काफ़ी अच्छे खेल के गए। और सभी जितने भी ऑथर हैं, जितने भी बुक्स राइटर हैं, जो भी बुक्स लिखते हैं, जो वीडियो बनाते हैं या कुछ भी चेस के, तो बॉबी फिशर के बिना वो सारा चीज़ अधूरा है। पूरे मतलब आप समझ सकते हैं कि चेस के वर्ल्ड को एक नया आयाम, एक नया रूप अगर किसी ने दिया है तो वो बॉबी फिशर ने दिया है। ओके, तो बॉबी फिशर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और उन्होंने चेस को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मीन्स काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ाया चेस में। और उनके आने के बाद चेस में स्पॉन्सर भी काफ़ी आने लगे, मतलब ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो काफ़ी तरीके से बॉबी फिशर कहीं पे जाते थे तो वो बोलते थे कि भाई हम चेस प्लेयर हैं, हम जाएंगे तो कुछ कंडीशन रखते थे। मतलब ऐसे कहीं पे कोई पार्टी में भी जा रहे, कोई चीफ गेस्ट बनकर या कुछ, तो वो ऐसे नहीं जाते थे, मतलब बहुत प्रोफेशनली बन गए थे वो, मतलब थे। और इसका फ़ायदा पूरे वर्ल्ड चेस को मिला। ठीक है, पूरे जितने भी वर्ल्ड में चेस के लोग हैं उनको मिला काफ़ी तरीके से। और वो चेस में मतलब वो स्विमिंग भी करते थे तो पोजीशन सॉल्व करते थे। इससे पहले भी मैंने बताया था इस बारे में। ठीक है, वो स्विमिंग भी करते थे, तो जहाँ पे वो स्विमिंग करते थे वहाँ पे उस स्विमिंग पूल पे चेस समझ लीजिए अंदर में बोर्ड रहता था और वो स्विमिंग करते करते पोजीशन सॉल्व करते थे। चेस में फिजिकली अच्छा होना मीन्स ये भी बॉबी फिशर हम लोगों को सिखा के गए कि चेस, लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेंटल गेम है, दिमाग से खेला जाता है, बट ऐसा नहीं है। आज के समय में जितने भी ग्रैंड मास्टर हैं सभी कोई, है ना, सभी कोई याद रखिएगा चेस में काफ़ी मतलब फिजिकल एक्टिविटी में काफ़ी बहुत आगे हैं हमारे, हमसे और आपसे। मीन्स वो पूरे दिन भर में बहुत सारा टाइम वो फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ में, चाहे आप कह सकते हैं कोई भी गेम्स में, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स में वो देते हैं। ठीक है, तो जिससे कि वो काफ़ी एक्टिव बने रहते हैं गेम में। ओके, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम आप देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। क्या हुआ सुनो, ने कुछ पूछना है आपको? नहीं। सर इसमें वाइट किसका और ब्लैक किसका है? वाइट बॉबी फिशर का है, अभी गेम स्टार्ट नहीं किया, अब कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता था कि सभी कोई आ जाए, कोई भी ये गेम को मिस ना करे। इसमें बहुत सारा अच्छे अच्छे चीज़ आप देख पाएंगे, गेम में सीख पाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि सेम ओपनिंग होता है। देखिए ओपनिंग हम लोग, मतलब आपके लेवल पे ना, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर के बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। ग्रैंड मास्टर लोगों का स्टेटमेंट है कि 2200-2300 तक भी ओपनिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2300 रेटिंग तक ओपनिंग में मिनिमम नॉलेज भी अगर आपके पास है, मतलब आप इतना कि आप एक इक्वल लाइन पे प्ले कर सकते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कि बहुत ज़्यादा ओपनिंग में आपको मास्टरी होना है। बट आपका मिडिल गेम का नॉलेज, आपका टैक्टिक्स, आपका स्ट्रैटेजी, ये सब काफ़ी अच्छा होना चाहिए, है ना। और ये सब अच्छा होता है पास्ट के गेम से। ठीक है, जितना आप गेम एनालाइज कर पाए घर पे उतना। ओके, तो चलिए बिना देर के आप गेम को स्टार्ट करते हैं। बॉबी फिशर वाइट है, E4, E6। इस ओपनिंग का नाम है फ्रेंच डिफेंस। ओके, व्हाइट ने किया पॉन D3। आमतौर पर फ्रेंच डिफेंस में जो मेन लाइन होता है, मेन ओपनिंग्स लाइन होता है, वो नाइट F3। ठीक है, यहाँ पे पॉन D4 डायरेक्टली मेन लाइन तो D4 होता है। D4 के बाद भी और भी नाइट F3, नाइट C3 करके भी खेला जा सकता है। बट पॉन D3, कोई बता सकता है कि पॉन D3 किस लाइन पे कन्वर्ट होता है? कोई बता सकते हैं?
सर मैं बोलूं? बोलिए। सर ये किंग्स इंडियन डिफेंस टाइप में कन्वर्ट होगा, नाइट F3 G3 बिशप G2 कैशलिंग C3 यस ऐसे यस वैसे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो बिल्कुल किंग्स इंडियन डिफेंस इसका नाम है। इसमें सेटअप जैसे कि प्रबमन ने अभी बताया है ना। देखो प्रबमन इस ओपनिंग को नहीं खेलते हैं, है ना प्रबमन, आप तो D4 खेलते हैं, बट इस यस ओपनिंग के बारे में आपको नॉलेज है। दिस इज गुड थिंग। नॉलेज होना अच्छी बात है। कोई भी ओपनिंग में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये ओपनिंग ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं। बिशप G2 आता है, कैशलिंग होता है ना, रूक E1 आता है, नाइट D2, नाइट F1, नाइट G3, मतलब नाइट E3, इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। एनीवे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। D5, ओके, वाइट की चाल है। वाइट ने किया नाइट D2, दिस इज द वेरी गुड मूव, वेरी गुड मूव। यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर पॉन से मारा तो हमारे पास नाइट का भी ऑप्शन है, नाइट तुरंत सेंटर में आ जाएगा। पॉन का भी मूव है, पॉन का भी हमारे पास ऑप्शन है। एनीवे, यहाँ पे नाइट F6 एंड आफ्टर नाइट F6 G3। अभी अभी हम लोगों ने बताया था कि बिशप को आप लोग आमतौर पर बिशप को इधर से ही निकालते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप बिशप को G2 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बिशप को G2 से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर G3 C5। इसमें आमतौर पर वाइट जो है किंग साइड प्ले करता है और ब्लैक जो है वो क्वीन साइड प्ले करता है। ठीक है, तो आप इस गेम पे आप देख भी पाएंगे किस तरीके से दोनों प्लेयर प्ले कर रहे हैं। बिशप G2 ओपनिंग्स मूव है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और मैं सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इसलिए सबका ध्यान आप बोर्ड पर होना चाहिए। आफ्टर नाइट C6 देयर इज नाइट G बिशप E7। अब बताइए, सुरोना बताइए, अगर आपका वाइट हो तो आप क्या प्ले करेंगे यहाँ पे? सर कैशलिंग। ओके, वेरी गुड। ब्लैक का भी हो तो ब्लैक भी कैशलिंग करना पसंद करेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए अब मैं जशमन से पूछूंगा। जशमन, आपकी वाइट है, आपका वाइट है, आप यहाँ पे क्या मूव देना पसंद करेंगे इस पोजीशन पे? सर रुक E1। ओके, रूक E1 इज ऑल्सो पॉसिबल, बट पहले याद रखिएगा किंग्स इंडियन में, किंग्स इंडियन जो ये अटैक आ रहा है, किंग्स इंडियन अटैक नाम है इस ओपनिंग का। किंग्स इंडियन अटैक में पॉन E5 करके पहले नाइट पे अटैक किया जाता है एंड देन रूक E1। ओके, अब देखिए E5 से, ओके, मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है ना? यस सर। तो आफ्टर E5 नाइट बैक हो जाता है और इससे क्या होता है, किंग साइड में एक माइनर पीस कम हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, करेक्ट, एक भी माइनर पीस किंग साइड में नहीं है, गौर से देखेंगे सभी कोई। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेम और ये सब क्लासिकल गेम है। जितने भी ग्रैंड मास्टर होंगे ना, हाँ, उनसे आप सुनेंगे कभी स्टेटमेंट तो वो बोलेंगे मेरे कोच ने हमको कहा था बॉबी फिशर का 60 मेमोरेबल गेम देख लेना। कोई बोलेगा गैरी कैस्परोव का माय ग्रेट प्रीडिसेसर्स देख लेना, उसमें सारे गेम्स है। ये गेम्स बिल्कुल याद करने का भी कोशिश करना। बॉबी फिशर का 100 गेम्स, मिखेल टाल का 100 गेम्स, इस तरीके से वो गेम उनको याद भी रहता है, सोचिए। और जब अपना गेम खेलते हैं तो उन सेम टू सेम गेम कभी नहीं होता है, बट आइडियाज़ जो है वो ज़रूर मिलता जुलता है। कई सारा एक आइडिया से कई सारा गेम हम जीत सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब प्ले करते हैं हम अपने ही गेम में खो जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि ऐसा ऐसा भी हुआ था, ऐसा गेम हुआ था, हम कुछ ऐसा ट्राई करते हैं, इस सेटअप में ये गेम प्ले किया गया था। हालांकि ये थोड़ा टफ है, लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं वो ज़रूर इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो गेम खेलने से काफ़ी सारा आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। मतलब जब आप गेम खेलते भी हैं और जो गेम एनालाइज करते हैं उनको अपने बोर्ड पर उतारने का कोशिश भी कीजिए। ठीक है, मतलब उन कॉन्सेप्ट्स को। ओके, आफ्टर रूक E1 C B5,
नाइट F1। अब यहाँ पे ये खूबसूरत सा मैनेवरिंग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि B1 पे नाइट था, B1 से D2, D2 से F1 एंड आफ्टर दिस, ठीक है, E3 भी जाया जाता है, और कई बार हम लोग H4 करके नाइट को इस तरीके से भी लाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे, ये काफ़ी सारा मैनेवरिंग है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के पोजीशन में डिफरेंट टाइप का मैनेवरिंग होता है नाइट को, ठीक है। तो B5 के बाद यहाँ पे उसने चला नाइट F1, ओके, और आफ्टर नाइट F1 B4, ओके, वाइट टू प्ले। सभी कोई सोच समझ के बताइएगा, ऑलमोस्ट सभी, ओके, ठीक है, हम पूछेंगे 2 मिनट। सर डन। ओके, तो आप लोगों ने क्या क्या सोचा अभी तक? सर B3। सर B3। ओके, यहाँ पर वाइट का सही मूव है, कोई बता सकते हैं? माधव, जशमान, प्रमाण, कोई भी सीनियर प्लेयर्स में कोई भी? सर C4। ओके, एक ही बार बोलना, बार बार नहीं बोलना। सर C3। ओके, सर C3। सर C3। नहीं C3 नहीं, यहाँ पे H4 खेला जाता है, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, H4 का जो मतलब है वो बहुत ही अच्छा उसका प्लानिंग है। भविष्य में कभी भी नाइट G5 में जा सकता है, क्वीन H4 में जा सकता है और अटैक कर सकता है, ठीक है। H4 का कई सारा प्लानिंग रहता है। H4 में जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाइट H2 करके जा कर के भी नाइट इधर से अटैक कर सकता है, इधर से अटैक कर सकता है, ये भी सारा प्लानिंग रहता है, ओके। कई बार हम लोग इस नाइट को बोला था, तो यही आइडिया था मेरा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो आफ्टर H4 क्या बोला आपने प्रमन? सर मैंने H4 बोला था, मेरा भी यही आइडिया था। वेरी गुड वेरी गुड। नाउ आफ्टर H4 ब्लैक ने चला A5। जैसे कि मैंने कहा था, ब्लैक जो है वो क्वीन साइड से अपना अटैक को स्टार्ट करता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इन गेम्स को देखने से आप लोगों का नॉलेज काफ़ी इंप्रूव होगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर A5 फिर से मैं पूछना चाहूँगा अभी धानवी से। धानवी, आप बताएंगे कि वाइट को यहाँ पे कौन सा पीस को प्ले करना चाहिए? सर बिशप। कहाँ पे, कौन से स्क्वायर पे? सर बिशप F4 में खेलना चाहिए। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस धानवी। तो बिशप को F4, इस ओपनिंग का जो बेस्ट सेटअप है बिशप का वो F4 है, याद रहेगा आप सभी को। मैं भी काफ़ी समय तक किंग्स इंडियन अटैक खेला हूँ, काफ़ी समय तक खेला, और मुझे ये सेटअप काफ़ी पसंद है, ओके। और आप लोगों को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए इस तरह से। आपको देखिए, जब आप 2-3 ओपनिंग में प्ले करते हैं, एक तो ठीक है कि एक ओपनिंग आप अपने लिए रखिए कि आपको टूर्नामेंट में प्ले करना है, ठीक है, जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स है, जो काफ़ी स्पेशल है, उस पर आप तैयारी करके खेलिए। लेकिन कुछ ओपनिंग्स आपके पास ऐसे भी होना चाहिए जो आपको नॉलेज रखने के लिए, नॉलेज, अपने चेस के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कि इस सेटअप में कैसे प्ले किया जाता है। इसलिए भी हम लोग कई दफ़ा हम लोग अपने ओपनिंग को चेंज करते हैं। बड़े बड़े प्लेयर लोगों को देखिएगा, वो लोग कुछ कुछ समय के बाद कुछ ओपनिंग में या एक साथ 3-4 ओपनिंग में भी तैयारी करते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़े लेवल पर। अभी आप लोगों के लिए सेट नहीं होता है, आप लोग सिर्फ गेम को देखें, नहीं तो फिर पता चलेगा आज ये खेल रहे, कल कुछ और खेल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए।
चाहिए, सभी पे उनका तैयारी होता है तभी वो चेंज करते हैं अपने अपने। ओके, आफ्टर बिशप F4 वो खेलते A4। आप देख सकते हैं ब्लैक किस तरीके से अपने फोर्स को बढ़ा रहा है, ठीक है, और वाइट भी धीरे 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 आप अपने फोर्सेस को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब एक सही समय है वाइट को एक सही चाल देने का। अगर उसने इस जगह पे थोड़ा सा भी मतलब आराम से लिया इस पोजीशन को, तो हो सकता है कि ब्लैक कुछ ज़्यादा फायर हो सकता है पोजीशन में, ठीक है। तो इस जगह पे एक बढ़िया मूव आता है वाइट की तरफ से, और वो होता है A3। अब तक आपने देखा पिछले 5-6 मूव में लगातार वाइट किंग साइड में अपने पीसेस को धीरे धीरे ला रहा था। बिशप G2, नाइट F1, नाइट F3, पॉन H4, बिशप F4, हर एक मूव को, हर एक पीसेस को, है ना, किंग साइड पे ही डोमिनेट हो रहा था, है ना, सारा पीस। अब ये कुछ भी नहीं पता, ये फिशर को भी नहीं पता हम किस तरीके से अटैक करेंगे। याद रखिएगा, आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि फिशर पहले ही प्लान कर लिए हैं कि इस गेम को एंड कैसे करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओपनिंग के ऊपर मतलब प्लानिंग के ऊपर, ओपोनेंट के मूव्स के ऊपर भी डिपेंड करता है पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे आमतौर पर बॉबी फिशर अपने पोजीशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, धीरे धीरे अपने पीसेस को ला रहे हैं। और ब्लैक जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब एक मूव A3 चलकर ओपोनेंट के आइडिया को, प्लानिंग को रोक दिया। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो तो सर। आफ्टर B into A3, B into A3 एक्सचेंज कर लिया एंड नाउ नाइट A5, ठीक है। नाउ वाइट टू प्ले, सभी को गेस करना है। अब मैं जैसे पूछूंगा सभी को गेस कीजिए, लेकिन मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। ओके, ओके, तो चलिए दिवित आप बताइए। दिवित यस सर। आप अपना मूव बताइए, आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे वाइट टू प्ले? सर यहाँ पर हम्म, सर मैं ये सोच रहा हूँ। अभी आप सोच रहे हैं, इतना देर से सोच रहे थे? ध्यान किधर है? अभी हाँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ओके, जॉय बताइए, सुरोनय बताइए। सर C3। सर C3। C3 तो ओके। एनीवे, वाइट ने यहाँ पे अपने नाइट को इम्प्रूव किया एंड दैट इज नाइट E3। ओके, नाइट E3 मेरा भी था। आपका भी था, वेरी गुड, ठीक है। यस सर। नाउ ब्लैक प्लेस बिशप A6। ब्लैक अपने सारे पीसेस को, जैसे कि मैंने कहा था, क्वीन साइड पे बढ़त बना रहा है। वो C3 गलत चाल हो जाता क्योंकि नाइट B3 बैठ जाता। ओके, सुनो ना, तो पीसेस को बैठने नहीं देना है, ठीक है। आपका अटैक है, लेकिन अभी भी आपको नहीं पता कि वाइट किस तरीके से अटैक करेगा, इसलिए ब्लैक के काउंटर प्ले को भी हमें ध्यान रखना है कि ब्लैक क्या मूव दे रहा है, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। नाउ अब फिर से वाइट की चाल है, वाइट को यहाँ पे क्या मूव देना चाहिए? रोहित, रिया, अर्पिता, आप में से कोई भी बता सकता है वाइट टू प्ले। वाइट अपने सारे पीसेस को ना डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर सारा पीस तो डेवलप है ही, वाइट अपने सारे पीसेस को और इंप्रूव करना चाह रहा है, ठीक है। तो वाइट ने बिशप H3 दिया। ओके, अब बिशप H3 का क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। अब भविष्य में कभी भी वो पॉन को नहीं मूव कर सकता इधर, करेक्ट। पॉन को F6 वगैरह करेगा तो बिशप इंटू E6 कटने का डर रहेगा। ओके, सो बिशप H3 एक सिंपल एक पोजिशनल मूव, अपने बिशप को और इम्प्रूव किया, क्योंकि आपको मालूम है कि इस डायगोनल पे अभी बिशप जो है अभी ब्लॉक है, और इतना जल्दी वो मे बी ये मूव करेगा अभी, ठीक है। तो एनीवे बिशप H3 के बाद ब्लैक ने वही चाल चला जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड दैट इज क्या? सर F4। सर D4। ध्यान दीजिए, ब्लैक ने ये सोचा कि बिशप H3 में हट गया, अब चलो D4 कर देते,
ठीक है। अब तो क्योंकि अगर बिशप G2 में रहता तो कुछ शायद डिस्कवर अटैक आ सकता था, मीन्स अभी तो नहीं, यहाँ से नहीं, बट इधर से ज़रूर कर सकते थे कुछ भी, ठीक है, और कुछ अटैक आ सकता था, मे बी ये नहीं भी प्ले करता, बट ओके। अब आप सभी को फिर से यहाँ पे अच्छे से सोचिए, ध्यान से देखिए, और आपको वाइट के नाइट को कौन से स्क्वायर पे प्ले करना चाहिए और उसका क्या प्लानिंग रहेगा, आपको सोच समझ कर बताना है। वाइट टू प्ले। सर नाइट G4। Sir, knight G4. Sir, knight G4. Sir, knight G4. Sir, knight G2. Sir, knight G2. Sir, knight G5. Sir, मैं बताऊं? Sir, knight G4. Sir, knight C4. Sir, knight G2. Sir, knight G2. देखिए अब यहाँ पे भविष्य में नाइट D2 नाइट E4 वाला स्क्वायर नाइट के लिए खाली पड़ा है, ठीक है। और यस सर, हम मैंने लोग भी देखा था, बट वही थोड़ा लॉन्ग हो गया था, मतलब G4 होते हुए हाँ H2, हाँ 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 ठीक है, G4 H2। हाँ कोई बात नहीं। नाइट F1 एंड देन उन्होंने चला नाइट B6। अब वाइट की चाल है, अब तक वाइट ने सारे जो सेटअप करना था उन्होंने किया। अब वाइट तैयार है पूरी तरीके से, वाइट का कोई भी पीस ऐसा नहीं कि इनएक्टिव है, सभी पीसेस एक्टिव है, सभी के पास कुछ प्लान है, प्ले है। और वाइट ये देख रहा है कि ब्लैक का 4 पीसेस किस तरफ है, 1 2 3 4 5 किस तरफ है, क्वीन साइड में। ये थ्योरी भी आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट कई बार काम देता है जब आप अटैक करते हैं, तब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर हम ब्लैक की तरफ बात करें तो ब्लैक का 1 और 2 किंग साइड में, और वाइट का 1 2 3 4 5। अब आपको इसे बस इसको सही से प्ले करना है तो आप जीत जाएंगे, याद रखिए इन बातों को, ठीक है। आपको सही से प्ले करना है तो आपके पास एडवांटेज है, आप उसको विनिंग एडवांटेज में बदल सकते हैं, ठीक है, गेम को विनिंग में बदल सकते हैं। तो वाइट ने यहाँ पे प्ले किया, काफ़ी सुंदर सा मूव, कोई बता सकता है वाइट टू प्ले? सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर सा मूव है, बहुत अच्छा मूव है, प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग है। Sir, Sir, knight D2. Sir, knight of D2. Sir, knight D2. Sir, idea is knight D4. Sir, knight 1 D2. Sir, queen D2. Sir, knight D2. नाइट G5। Sir, knight H2. माधव आपने क्या कहा? सर नाइट G5। वेल डन माधव। Sir, यस सर, मेरा भी वही सर, नाइट G5। नाइट G5 का आइडिया मैंने पहले भी बताया है कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नाइट G5 आएगा तो क्वीन का डायगोनल क्लियर हो जाएगा और डायरेक्ट हम H7 पर अटैक कर पाएंगे।
तो कहीं ना कहीं ये अटैक हम कर रहे हैं h7 पे, हालांकि अभी एक ही पीस का अटैक है इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि अभी तुरंत हो रहा है। एनीवे ब्लैक ने प्ले किया, अब ब्लैक भी समझ गया कि देखो अब ये अटैक करने आ रहा है, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक ने यहाँ पे प्ले किया नाइट d5, ओके, और आपके बिशप पे कहीं ना कहीं अटैक किया। नाउ अब आपको बताना है, यहाँ पे बताएंगे प्रबमन वाइट टू प्ले। सर हम बताएं? बताइए। सर आप बोले। बोलिए। नाइट इंटू v6। ओके सर ठीक है, सभी यहाँ को पे सोचिए, सभी को सोचिए, 2 मिनट सोचिए। रितेश है? सर क्वीन h5। Sir, bishop into e6. नहीं बाबू गलत है, अभी तक जिसने भी आंसर बताया वो सभी आंसर गलत है। सर सर क्वीन बिशप h5। d2, बिशप d2, सर हम्म E5। ओके, e5 में तो सर पॉन है। बिशप सर 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 बिश- नाइट e6 में हाँ नहीं हो क्वीन रहा है ना? h5। सर वो मैच कर देंगे सर। ओके दिवित, क्वीन h5 है ना? यस सर। सर सर बिशप d2, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड बिशप d2? आप बताइए युवराज शाह, आपका क्या प्लानिंग है बिशप d2 के पीछे? सर बिशप d2 के पीछे प्लानिंग। सर हम बोले? बोलिए। सर आइडिया इज क्वीन h5 g6 क्वीन h6 बिशप टेक्स g5 बिशप टेक्स g5 सर बिशप f6। सर क्वीन d2। सर बिशप नाइट d2। सर नाइट e4। Knight f7. नाइट f7 बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा अर्पिता। अभी अभी हम लोग के पास कोई ऐसा और भी पीस नहीं है ना, फोर्सिंग मूव्स है नहीं कि तुरंत तुरंत कुछ हम करें। तो इस तरह का सैक्रिफाइस नाइट h7, नाइट f7, बिशप e6, नाइट e6, ये सब तब आता है जब आपके पास फोर्सिंग मूव्स हो। फोर्सिंग मूव्स मीन्स चेक, कैप्चर, थ्रेट एंड पॉन ब्रेक। इस टाइप का मूव जब भी आएगा तो ये सब मूव वर्क करेगा। सर नाइट e4। ओके सर क्वीन सर h5 बिशप ठीक d2, है। ओके, अब मैं सभी के बारे में बोलने क्वीन जा रहा हूँ। f3। ओके Queen ओके ओके, H5। अब माइक ऑफ कर दीजिए सभी को। सर मैं यहाँ पे हाँ बोलिए, धनवी बोलिए, फटाफट बोलिए। d2। क्या d2? क्या d2 बोले आप? Sir, bishop d2. अच्छा बिशप d2, ओके नाइट d2। ओके, नाइट d2, ठीक है ठीक है। सर ओके नाइट d2। हाँ हाँ मैं सुन लिया, माइक ऑफ कर लीजिए सभी कोई, माइक ऑफ कर लीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पीसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस 2 पीस है यहाँ पे। देखिए एक नाइट, एक बिशप। ये नाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटैक कर रहा है। दूसरा ये बिशप इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि इस जगह पे, है ना, इस जगह पे ये बिशप क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अटैक कर रहा है। गौर कीजिए, ये बिशप अभी अटैक में आया नहीं है, बट ये बिशप ऑलरेडी अटैक में है। कभी भी मौका पड़े तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे F4 वाले बिशप को आपको कटने नहीं देना। ये एक पोजिशनल मूव है। ऐसा कई सारे लोग आप लोग खेलते होंगे, इस तरह का सेटअप आता है, कोई भी पीस काट लेता है, आप अचानक देखते हैं राम हमारा पोजीशन तो इतना बढ़िया था, अचानक आप देखते हैं कि जा मेरा पोजीशन कैसा चला गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो बिशप है ना, ये बिशप काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाइट के लिए, इस बात पे गौर कीजिएगा। ठीक है, तो इस बिशप को बचाना चाहिए। सो दैट्स वाई युवराज शाह आपका कुछ हद तक मूव सही था। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस युवराज शाह। थैंक यू सर। Okay, after bishop d2, now bishop will capture the bishop will capture the knight and then bishop takes bishop. सर बिशप टेक्स d5। Okay, अब उसने चला queen d7. Now
अब वाइट की मूव है और आप लोगों को फिर से सोचना है, ढूंढना है वाइट टू प्ले। फिर से बोलना नहीं है, 2 मिनट सभी को सोचना है पहले, उसके बाद ही हम कुछ सुनेंगे। पहले 2 मिनट तक आपको सोचना है कुछ अच्छे से। Sir, done. Sir, done. Done. क्या सोचे? Sir, H5. व्हाट h5? पॉन Sir, h5। bishop d2. Yes, sir. ओके, बिशप d2। ओके, Sir, हम बोले बोलिए। सर क्वीन G4 आइडिया है, नाइट D2, नाइट E4, नाइट F3, F6। नाइट D2। सर मैं बताऊं? Sir, queen बताइए बताइए, सुरोने बताइए। आरवी सर, आप कुछ नाइट नहीं D2। बोल रही है। सर नाइट D2। ओके, सर क्वीन G4। ठीक है। सर नाइट D2। सर नाइट D2। knight f d2. और कोई? Sir, H5. Sir, h5. ओके, सर H5। प्रमन आप भी बताए h5। यस। ओके, और कोई? रितेश जी लुधियाने से हैं, आप बताइए। यहाँ पे 2 रितेश है इसलिए मैंने कहा। आपको क्या लगता है रितेश जी, यहाँ पे बताइए वाइट टू प्ले। सर बिशप G2। ओके, बिशप को आप किधर से प्ले करना चाहते हैं, E4 से? सर H3 वाला। हाँ, H3 वाला बिशप G2। देन आइडिया इज व्हाट? आइडिया क्या है आपका? उससे सर उसका रुक पिन हो जाएगा। ओके, मतलब नाइट पिन हो जाएगा, नाइट हटेगा तो रुक कटेगा, कुछ ऐसा। ओके, ऐसा बट कुछ। ये सही चाल नहीं है। और कोई? उत्कर्ष सर नाइट D2। आप बताइए। दिवित? सर क्वीन G4। सर नाइट D2। ओके, मेरा आरव, क्वीन G4 है। माधव। अच्छा, माधव बता चुका है। आरव, जॉय। सर मैं क्वीन पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, G4। सर wait। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर क्वीन H5। ओके, सर क्वीन G4। ओके, अर्पिता बताइए। आरवी बताइए। सर क्वीन G4। ओके, Sir, मेरा h5 है. अच्छा ठीक है। प्रत्युषी बिशप बताइए, D2। रूपिका बताइए, वैभव आप बताइए, सुरोनय बताइए, फटाफट जो भी आपके मन में वो बताइए। Sir, bishop d2. हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। अब ठीक है, मैं बोलने जा रहा हूँ, सभी कोई माइक ऑफ कीजिए और अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। धानवी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेल डन। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये इतना बड़ा पोजिशनल मिस्टेक मुझे नहीं लगता आप लोगों को करना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, आपका अटैकिंग पीस क्वीन है, आप क्वीन को किधर प्ले कीजिएगा बताइए। अगर आप इस गेम को एंड गेम में प्ले करेंगे ना, ऑलरेडी एंड गेम में ब्लैक का बेनिफिट है। प्रबन, आपको ये चीज़ें अच्छे से मालूम है, आप कैसे मिस कर सकते हैं। इसमें एंड गेम में अगर ये गेम एंड गेम में गया तो ब्लैक विन करेगा, क्वीन साइड काफ़ी एडवांटेज है ना प्रबन? सही कह रहे हैं हम? यस सर। है ना? तो आपको इतना तो श्योर है कि H5 का मतलब, पॉन H5 का मतलब आप अपने क्वीन के रास्ते को इमीडिएट अभी तुरंत कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मे भी आइडिया और भी कुछ हो सकता है प्रमन, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर, क्वीन G4 है। क्वीन G4 आइडिया आपका, मैं समझ रहा हूँ, बट यहाँ पे जो आइडिया से बॉबी फिशर ने खेला है वो हम लोग जिंदगी भर उनको सैल्यूट करते हैं।
इसीलिए, ठीक है। और इसीलिए जब भी इनके गेम्स को कोई आप सोचेंगे ना तो आपके मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, आपको मतलब अंदर से जो है ना आपको लगेगा कि हाँ, आप सच में आप उनको मिस कर रहे हैं। मतलब क्या ग्रेट थिंकिंग था उनका, ठीक है, चेस के प्रति, और वो कितना चेस पे मेहनत करते थे, ठीक है। क्वीन H5। अब क्वीन H5 के बाद ब्लैक की चाल है और ब्लैक ने चला रुक FC8। अब इन सब चीज के बीच में ब्लैक का बेचारा का एक रुक था, वो भी उसको खींच लिया ये क्वीन साइड में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने सारे पीसेस है ब्लैक का क्वीन साइड में, जल्दी बताओ। 6। और व्हाइट के कितने पीसेस है, जल्दी बताओ। 5 1 2 3 4 5। इट मीन्स ह्यूज एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे व्हाइट के पास, ठीक है। नाउ मैं आप सभी से फिर से पूछना चाहूँगा, आंसर कोई नहीं बताएंगे, आप सभी कोई यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। आज के बाद से आप लोग व्हाट्सएप में आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। इसमें डायरेक्ट वाला ऑप्शन होता है क्या, देखिए तो, जैसे जूम में होता है डायरेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या कॉमन हो जाता है मैसेज आपका? सर इसमें डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट नहीं होता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। फिलहाल आप अपना आंसर भेज सकते हैं, क्योंकि किसी से आंसर से कोई मतलब नहीं है, आप अपना आंसर भेज सकते हैं। कोई अगर कॉपी करेगा भी तो कोई किसी का आइडिया नहीं बता सकता, आप सिर्फ मूव बताएंगे, ठीक है, आइडिया नहीं बताएंगे आंसर्स में चैट बॉक्स में। सर बस फर्स्ट मूवी लिखना है। हाँ बस फर्स्ट मूवी लिखना है, उससे पता चल जाएगा कि आपका आइडिया सही रहेगा तो फिर हम पूछेंगे। ओके, आप लोग सभी को अपना आंसर भेज दीजिए, मैं बाद में कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं तो लोग आपके आंसर्स को कॉपी करेंगे, सही रहेगा तो भी गलत रहेगा तो भी, तो समझ जाएंगे, इसीलिए। सर मैंने भेज दिया। ओके ओके सर मैं अभी भेज दिया हूँ। सर मैं अभी भेज दिया हूँ। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। ओके ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया है, नाइट D2, क्योंकि एक ऐसा मूव जो अभी देखिए आपका पूरा ध्यान हो सकता है किंग साइड पे जाए अटैक करने के लिए, लेकिन आप बताइए नाइट F1 पे तो जरूर है, लेकिन क्या ये नाइट अटैक में है कहीं से भी? नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे नाइट D2 में? कुछ पूछना है कि सर ये क्यों सही है क्यों गलत है, ऐसा कुछ? आगे बढ़े हम सर लोग? यहाँ पे तो F6 हो रहा है। नहीं, बात करेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, फिलहाल नाइट D2 पे बात कर रहे हैं हम लोग। सर ओके हाँ बोलिए। सर इसमें होगा क्या फायदा? क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला चीज़ ये कि जब आप अटैक करते हैं, अगर हमने अभी 5 पीसेस काउंट किया है, क्या 5 के 5 पीसेस अभी अटैक कर रहे हैं? मुझे लगता है सिर्फ 2 पीसेस अटैक कर रहे हैं,
अगर कभी भी जरूरत पड़ा तो ये 2 पीस तुरंत अटैक कर सकता है, लेकिन बाकी ये जो 3 पीसेस है क्या अभी अटैक कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। तो नाइट D2 का जो आइडिया है वो है नाइट E4। भविष्य में कभी भी अटैक कर सकते हैं हम लोग, आउटपोस्ट ले सकते हैं। करेक्ट, ये आउटपोस्ट है, आप सभी को मालूम होगा आउटपोस्ट के बारे में, D6 वाला स्क्वायर है ना। तो इसलिए नाइट ये वर्क नहीं कर रहा, दैट्स वाई नाइट D2 है ना। ओके, ब्लैक ने चला, अभी ब्लैक की चाल है, और अभी ब्लैक ने चला नाइट C3, काफी बेहतरीन मूव ब्लैक की तरफ से भी। ओके, तो अब वाइट की चाल है, वाइट टू प्ले। सभी को ढूंढना है, व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप में ही भेजिए, क्योंकि बहुत लोग अभी आदत पड़ गया है, तो अभी मैं डायरेक्ट चेंज करने नहीं कहूँगा। व्हाट्सएप में आंसर भेजिए, वाइट टू प्ले। सर बस एक मूवी लिखना है। एक मूव, 2 मूव, 3 मूव प्लानिंग लिखना है आपको अब, क्योंकि आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। ओके, सर मैंने भेज दिया। ठीक है, ठीक है। इससे पहले जो आंसर आया था, उत्कर्ष, माधव, सुरोनॉय, आप सभी का आंसर सही था। पहले वाले बता रहा हूँ मैं, जशमन, प्रबमन, आप सभी का आंसर सही था। धानवी, आपका आंसर गलत है। अर्पिता, सर मेरा ठीक है। सर मेरा ठीक है, मेरा। अर्पिता आपका भी पूरा सही नहीं है, गलत है। प्रबमन आपका भी गलत है। उत्कर्ष, सर मैं बोलूं? उत्कर्ष जी सर, मेरा आपका गलत है। उत्कर्ष जी, युवराज साहब बोल सकते हैं। मेरा क्या है, ठीक है कि नहीं? आपका तो गलत है दिवित। सर नाइट E4 नाइट X E4 ओके, रुक गलत है, X E4। गलत है। सर मैं भेज रहा हूँ। हाँ, ठीक है, सर मैंने भेज दिया। ओके, गलत है आपका। धानवी, सुरोनॉय, जॉय, आरवी, आरवी आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा। आरवी फटाफट भेजिए। कुछ भी, जो भी, सही गलत कोई बात नहीं। अरे गलत होगा होगा, अरे कुछ तो आप तो सोच रहे होंगे ना, तब तो पता चलेगा ना।
चलिए 1 मिनट और बचा है, 1 मिनट के बाद मैं बताऊंगा। सर हम लास्ट में आंसर बोल सकते हैं? नहीं, आपको भेजना था ना। रितेश जी गलत है आंसर आपका, जशमन आपका भी गलत है। सर मैंने भेज दिया। अभी नहीं है ये धानवी, ये बाद में आएगा आंसर, लेकिन ये गलत है आपका भी। माधव आपका भी आंसर गलत है। मेरा प्रमन आपका भी आंसर गलत है। चलिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी कोई, बिल्कुल, और माइक ऑफ कर लीजिए और सबका ध्यान बिल्कुल चेस बोर्ड पर। व्हाइट का यहाँ पे एक जबरदस्त शानदार, और जिस चीज के लिए बॉबी फिशर जाने जाते हैं अपने पोजिशनल के साथ साथ टैक्टिक्स कॉम्बिनेशन, है ना, मतलब सब कुछ है उनके गेम पे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो व्हाइट ने चला बिशप f6। व्हाट ए ग्रेट मूव। मैंने भी यही बताया था अभी जस्ट। जी 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 सर, लेकिन इसके पीछे का प्लानिंग इंपॉर्टेंट है सर। मार देगा तो आप क्या करेंगे सर? उसके बाद सर सर कोई 94। कौन सा मारेंगे? हाँ कौन से मारेंगे सर? नहीं सर जी सर जी, 94। नहीं जी सर जी, गलत है जी। यहाँ सर पे आफ्टर यहाँ पे एक G6 में सर बेहतरीन, क्वीन G4। नहीं नहीं नहीं, अब यहाँ पे एक बेहतरीन चाल आने वाला है। ठीक है, अभी भी किसी ने गेस नहीं कर पाया यहाँ पे। सर 94। अगर मेरी बात सुनिएगा सभी कोई, अगर यहाँ पे ये मारा रहता तो यहाँ पे क्या होता? सर क्वीन H6 या 94। सर क्वीन H6 या तो सर क्वीन H6 या तो सर F6, सॉरी सर E takes F6। अब यहाँ पे ये तो विनिंग है, ये बिशप f6। बिशप f6 किसी ने क्यों नहीं देखा था? सर मैं देखा था सर कि मैं बता 94। रही थी। सर मैंने सर व्हाट्सएप में 94 या भेजा है। बिशप H6। ओके, सर मैंने व्हाट्सएप में भेजा है। सर मैं बिशप F6 डाली थी। आपने डाला था, ठीक है। तो आफ्टर ये मारने के बाद अगर ये मारता है, ठीक है, तो डायरेक्ट नाइट e4 आ रहा है, आ रहा है क्या? यस सर, वही तो बोला मैं। ओके, अब सर नाइट टेक्स नाइट नाइट, C4। रूक टेक्स, अब सर किंग आ गया। F5। सर किंग F8। सर F5 आएगा। सर किंग F8 जाएगा। ठीक है, अगर किंग h8 जाता है तो क्या करेंगे आप? सर यहाँ पे क्वीन H6। सर क्वीन H6। आइडिया? सर आइडिया सर सर अगर आइडिया कौन से इज कौन क्वीन मारेगा तो क्वीन F6 F6 किंग G8 रूक G4। रूक G4। सर हम्म, लेकिन किंग H8 की जगह F5 आया तो? सर किंग H8 की जगह सर किंग F8 भी तो जा सकता था। सर F5 चले। यस सर। तो क्या खेलना चाहिए यहाँ पे बताइए प्रमन, यहाँ पे कैसे प्ले सर करें? 94 रूक E4 के बाद F5 आया तो? सर तो हम F5 कर देंगे। यस सर। सोचिए। सर F5 कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट सभी को सोचना है अभी, सभी को सोचिए 2 मिनट। अगर ऐसा ऐसा गेम पे नहीं हुआ है, ओके, गेम पे क्या हुआ, बिशप f6 पे क्या किया उन्होंने, क्वीन e8 किया। ठीक है, तो इस पे हम लोग देखेंगे, बट अगर
हम लोगों ने बिशप F6 किया और उन्होंने मार लिया होता, ठीक है जी, अगर उन्होंने मार लिया होता तो यहाँ पे वाइट कैसे कंटिन्यू करता है, आगे का 3 से 4 मूव वाइट के तरफ से आपको सोचना है, वाइट टू प्ले। आंसर मिल गया। सर डन। F6 e takes F6 मैंने कहा कि 3 मिनट तक आपको किसी को भी माइक ऑफ, मतलब माइक को ऑन भी नहीं करना है, ठीक है। पहले अच्छे से सोचिए फिर बताइएगा और व्हाट्सएप में डिटेल्स भेजिए। चलिए प्रमन बताइए, वाइट टू प्ले। सर बिशप मैं बता सकता हूँ। कौन बता सकते हैं? सर हम भी भेज रहे हैं। एक मिनट, हाँ सर देवित बताइए। सर नाइट E3, नाइट एक्स E3। चलिए अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है हम लोगों का। यहाँ पे सही चाल है, सुनिए पहले E into F6, अब बोलना नहीं है किसी को भी। E into F6 इज द बेस्ट मूव, ओके। आफ्टर E into F6 ब्लैक का बेस्ट मूव बताइए। किंग H8 किंग H8, ओके। Knight अब एक F3 वाइट का बहुत ही सुंदर सा मैनेवरिंग है, कौन बताएगा? Knight F3 नाइट F6। नाइट F3। अब मे बी ब्लैक क्या चलेगा, ब्लैक का मूव बताइए, प्रमन बताइए। सर रुकिए। Knight ओके, D5 रुक जी। नाइट G5। नहीं Knight D5 भी आ यहाँ सकता पे है। वाइट चलेगा, नाइट नाइट D5। E5 बेस्ट मूव, बेस्ट हाँ, मूव, knight नाइट E5। क्वीन पे भी अटैक हो रहा है और नाइट F7 भी खत्म हो रहा है। कोई डाउट है किसी को? कुछ भी बताइए। तो सिंपल मूव को हम लोग मिस कर रहे थे, करेक्ट, और बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे थे। सिंपल मूव हो रहा है ना। मारेगा तो किससे मारेंगे? E into Into F6, F6 ओके। सर किंग F8 गया तो कहाँ पे? अब इतना तो आप भी जोड़ सकते हैं माधव। Into F6 किंग F6 माधव आप भी तो जोड़ सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं इतना देर से? हाँ माधव, किंग F8 जाएगा तो क्या होगा जी?
प्रमाण Sir, Queen into H. sir, queen h6. Queen H7. Queen into Sir, h7, queen e8 sir, अरे सिंपल विनिंग है, सिंपल विनिंग है भैया। माधव जी ये सब भी मूव मुझे बताना पड़ेगा। माधव जी क्या करेंगे आप यहाँ पे मेट बचाने के लिए? मेट बचाइए तो। माधव जी आपका ध्यान किधर रहता है आजकल? सिंपल मूव तो आप तो मत पूछिए, कम से कम आप लोग से उम्मीद करते हैं। ओके तो यहाँ पे बिशप f6 पे मेन मूव पे आते हैं हम लोग। मेन गेम पे क्या चलते हैं? क्वीन e8। ओके अब बताइए व्हाइट की चाल है। व्हाइट को क्या प्ले करना चाहिए यहाँ पे क्वीन e8 पे? sir, knight e4. Sir, Queen G5. वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे बताइए? Sir, Queen G5. जल्दी बताओ। Sir, Queen G5. Sir, queen e5. अरे भैया नाइट e4 फिनिश। नाइट e4 टेक्स रुक e4, हाँ रुक e4 करके, हाँ है ना? अच्छा ठीक है, वो g6 कर देगा तो क्या करेंगे? So Queen h6. So, queen h6. Sir, Queen. Queen h6. क्वीन h6 में क्वीन f8। Sir, knight g5. Sir, knight g5. नाइट g5 में पॉन को उड़ा देंगे, पॉन से क्वीन को उड़ा देंगे। Sir, Queen h6. क्वीन f8, Sir, knight g5. Sir, Queen क्वीन इंटू G4. क्वीन, मार लिया, खत्म, टाटा Queen बाय बाय। G4. क्या बोला दिवित? Queen G4. क्वीन g4। ओके चलिए अब आप लोग यहाँ पे सोचिए थोड़ा अच्छे से। Sir, knight d6. यहाँ पे व्हाइट ने बहुत कूल सा मूव चला है, बहुत क्यूट सा मूव और कूल सा मूव, बहुत ठंडा Sir, मूव, knight d6. बहुत आराम से खेलने वाला मूव, ठीक है? और वो मूव है चुपचाप क्वीन को वो उसने हटा दिया अपना। वेरी गुड मूव, ठीक है? अब आप बोलेंगे क्यों, तो आप समझ जाएंगे। ब्लैक ने यहाँ पे नाइट इंटू e4 मारा, रुक इंटू e4। देखिए ब्लैक व्हाइट ने नाइट e4 इसलिए दिया है कि उसको मालूम है कि ज़्यादा देर वो रखने वाला है नहीं, और जैसे ही मारेगा तो रुक प्ले हो गया। अब रुक g4, रुक h4 भविष्य में आ जाएगा। ओके c4 बताइए व्हाइट टू प्ले क्वीन g5 क्यों प्ले किया? h5. कौन बोला? सुनो ना, knight d6 सबसे पहले कौन बोला? सुनो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, सुनो ना, वेल डन। c takes d3। Sir, c into d3. नहीं नहीं, फोर्स विनिंग Sir, है, H फोर्स into फोर्स फोर्स। G3. H into G6. डायरेक्ट रुक h4, डायरेक्ट काउंटर अटैक, मतलब सॉरी डायरेक्ट इनकाउंटर करेगा अभी वो। अब क्वीन रुक a7, अब बताओ। Sir, H into g6. अब इस पोजीशन में हम आधा घंटा भी दे देंगे तो आप लोग आंसर नहीं बता पाइएगा। अगर हम आपको आधा घंटा भी दे दें, H into g6. मैंने कहा ना, मैं आधा घंटा भी दे दूं तो शायद आप लोग आंसर नहीं बता पाएंगे। सोच समझ के प्लानिंग करके, ऐसे तो जो मन सो काफी लोग कुछ भी बोल देंगे, बट अब मैं क्या कहूँ आपको। sir आंसर निकल गया। Sir, मैं बताऊं? सर क्वीन इंटू g6 नहीं हो। Sir, Queen h6. Sir, मैं बताऊं? Sir, मैं बोलूं? Sir, h into g6. Queen h6. Sir, h into g6. h6 फिर sir plan है बिशप bishop g7 बिशप फिर g2, queen बिशप g2, ठीक है? Sir, h into g6. Sir, Bishop G2, idea is Bishop queen G2, h6. Bishop अच्छा G2. लगा। Sir, Queen H6. बिशप जी टू मैंने चल दिया बोर्ड पर, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं। अब क्यों, किस लिए, इसका आइडिया समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। d इंटू c2, क्वीन h6, क्या करेंगे बच्चे? Sir, queen f8. क्वीन f8, बूम। Sir,
यस सर। बूम बूम हो गया, बूम हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय, घर जाओ अब। Sir, king takes Sir. h7. सर जी इंटू सर किंग इंटू जी6 बिशप सर e4। क्वीन अब h6 अब में अब बिशप c1 जी2, इक्वल्स बिशप क्वीन। जी2 क्यों दिखा? एक मिनट प्रमाण बोल रहे आप, बीच में बोले जा रहे हैं। बिशप जी2 क्यों आया, ये समझ में आया? यस सर। ओके, आप बोलिए प्रमाण क्या बोल रहे हैं? जब हम कुछ बोले तो बीच में नहीं बोलना, मैंने काफी बार समझाया आप लोगों सर c1 इक्वल्स क्वीन, क्वीन f8 के पहले। को। मार देंगे, मार देंगे चुपचाप, वो भी मार देगा मार देंगे, सर। फिर क्वीन f8 मार देंगे, है किसको? वापस क्वीन आ जाएंगे तो। सर क्वीन f8 आया ना। यहाँ पे आप कह रहे हैं आफ्टर क्वीन f8, यहाँ पे क्या नहीं सर, करेंगे? पहले क्वीन 8 में। हाँ अभी आप क्या सर करेंगे? c1 इक्वल्स क्वीन। क्या करेंगे? सर क्वीन। क्वीन करेंगे है ना? सर शायद लास्ट में किंग h2 आ रहा है, रुक c1 किंग h2। सर हमको ये करना ही चाहिए सर, लोग सीधा क्वीन जी2 कर जी7 करेंगे। हम मारेंगे क्यों? रुको, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, अभी सेम चीज हो रहा है, क्वीन f8 अब क्वीन h7। यस सर, किंग सेम h2 आ सेम रहा सेम है। सेम। लेकिन प्रमाण आप अच्छा नोट करते, वेल डन। लेकिन बस बीच में मत बोलिए, ठीक है? पूरा बोल दें उसके बाद बोलिए, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। कैसा लगा बिशप जी2? मैंने कहा था ना कि मैं आधा घंटा भी दे दूँ तब भी तुम लोग नहीं समझ पाओगे। सिर्फ मैं ही क्यों या आप लोग ही क्यों? मतलब जिन्होंने भी इन गेम्स को देखा वो उसके बाद कुछ मतलब वो समझ गया कि बॉबी फिशर किस लेवल के प्लेयर थे, ठीक है? ओके, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सर कल इंडोर स्टेडियम आना है। बात करेंगे, ओके, एक मिनट।